हेलो ऑल। कैसे हो आप सब। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है कि क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको उसी तरह लेना है। ठीक है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं भी पॉजिटिव हो सकूं आपकी इस सपोर्ट की वजह से। और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके साथ जुड़ूंगी और आप मेरे साथ जुड़ोगे, तो बहुत खुशी होगी मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ो, फैमिली का एक हिस्सा बनो, फैमिली का मेंबर बनो, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर रीडिंग की बात करते हैं। मैं कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, देखेंगे कार्ड्स में कि क्या कुछ है ना। चलो प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स सिस्टर्स। सॉरी, ये कार्ड फिसल के गिरे हैं, सो मैं नहीं ले रही हूँ। थ्री कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक भी है मेरे पास, जजमेंट का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट है। ओके, सो ये है। सारे कार्ड्स मैं निकालूंगी। पहले डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द चैरियट। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स यूनिवर्स। डेस्टिनी, विजडम, लाइट। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। चलो हटाओ इनको। एनर्जी ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं। एक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्टॉर्म वार्निंग। नंबर 10 है। ओके, सो ये चक्रास कार्ड हैं, इनसे भी देख लेती हूँ। इनलाइटमेंट, रिकवरी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा जो टॉपिक तो है ही, ये कार्ड्स तो हम देखेंगे ही, लास्ट में हम मैसेजेस भी देखेंगे उनके, कि उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, तो देखो रीडिंग में मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके जो कार्ड्स हैं, क्या है कि ये पर्सन की फीलिंग देखूँ, एनर्जीज देखूँ, आगे का देखूँ या अभी प्रेजेंट का देखूं, तो मुझे दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आया है, अचानक से जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो आपके रिलेशनशिप में जो हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे
मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आई हैं आपके रिलेशनशिप में, आपको कभी चैन मिला ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन ने अचानक से जो रिश्ता तोड़ा आपके साथ, अचानक से जो चीज़ें की आपके साथ, ठीक है, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होगा मेरे साथ और मेरे रिलेशनशिप में ऐसा भी होगा, मेरे पर्सन मेरे साथ ऐसा कर जाएंगे, ठीक, आपने कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं, ठीक। लेकिन आपके साथ हुआ, अचानक से ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही हुआ ना, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, लेकिन हुआ। बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज आई आपके सामने आप दोनों के रिलेशनशिप में, किसी तीसरे की वजह से ही सही, लेकिन प्रॉब्लम आई है। और किसी तीसरे की वजह से, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम्स इस तरीके से हैं, इमोशनल, एकदम से इमोशनली आप टूट चुके हो, इमोशनली। इंटरनली तो खैर आपको हुआ ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप भी थोड़े गुस्से वाले हो, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। आप अब डरने लगे हो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले, आप बार बार सोचने लगे हो कि अरे कहीं ये पर्सन भी तो मेरे साथ ऐसा ना कर जाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर बन गया है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आपके अंदर एक डर बन गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। आप अपनी पावर को नहीं पहचान पा रहे हो। आपके पर्सन और आप दोनों ही ये जो ब्रेकअप जो हुआ है आप दोनों के बीच में अचानक से, इसे एकदम से बिखर के, होता है ना कि बिखर जाना, टूट जाना, परेशान हो जाना, कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसा कुछ लाइफ में, एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस भरी भी रही, कह सकते हैं ना कि काफ़ी एक्सपीरियंस भरी भी रही वो सारी चीज़ें। आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा है, और अब जो है आप इंतज़ार में हो। अब आपके पर्सन की मैं बात करती हूँ, तो आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो अब आपके पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं अभी, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो दोनों। और अब जो है ये पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर को सही करने के बारे में इनकी थिंकिंग मुझे दिखती है कि हाँ चल रही है। और फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में आना, ठीक, यही दिख रहा है। और इसके साथ दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि आपके बारे में ज़्यादा सोच करके अपनी जो सिचुएशन है, ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसको मैं देख पा रही हूँ कि ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं। देखो लाइट का कार्ड यहाँ पे भी है, लाइट का कार्ड इनलाइटमेंट है, और यहाँ पे लाइट है। दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन बात नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो देखो पहले तो ये नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, आपसे एकदम से नफ़रत सी हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो आप दोनों का रिलेशन जो है काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरा, आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, प्रॉब्लम्स हुई, इनकी मदर, भाभी, सिस्टर जो भी है, बट प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, क्लियरली है कि प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है कि नहीं समझ पा रहे हो कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। आपके पर्सन अब जो है, अब इनको समझ में आ रहा है कि मुझे अपने पर्सन से बात करनी चाहिए। ये पर्सन पहले बात नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा, इसलिए इन्होंने आपको हर एक जगह से ब्लॉक किया, हर एक जगह से पूरी तरीके से कट ऑफ किया, ठीक। लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि नहीं, इन्होंने जो किया है अब वो नहीं करना चाहिए। रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो इन्होंने किया है गलत था, और गलत इन्होंने किया है आपके साथ, इस पर्सन को फील हो रहा है। और ये पर्सन को फील होने के साथ साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ये अब आपको लेकर के सीरियस हो रहे हैं। सीरियस किस तरीके से हो रहे हैं?
सीरियस इस तरीके से हो रहे हैं कि अब ये पर्सन को लग रहा है कि बहुत हो गया, चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर, बहुत हो गया, अब चीज़ों को स्थिर करना पड़ेगा। अब क्या होगा, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी स्ट्रांग हो करके अब जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनके साथ डील करना पड़ेगा इस पर्सन को। ये पर्सन को फील हो रहा है और ये पर्सन बात करना चाहते हैं। पहले बात नहीं करना चाहते थे, अब बात करना चाहते हैं, अब बात करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये डेस्टिनी का सब है ना। डेस्टिनी क्या है कि कहीं ना कहीं किसी यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से जोड़ ही देती है। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ रहता है, इसीलिए यहाँ पे डेस्टिनी क्या कर रही है, जोड़ रही है। ठीक, यहाँ पे मुझे दिखता है कि डेस्टिनी की तरफ से आप दोनों का अब क्या है, ये जो सेपरेशन है, ये जो टाइम है, ये जो बात न करना है, ये ख़त्म हो करके यहाँ पे विजडम और लाइट का कार्ड आया है। इनलाइटमेंट है, रिकवरी, ग्रोथ, चैरियट, क्वीन ऑफ कॉइन्स, डेथ का कार्ड। डेथ के कार्ड से क्लियरली दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन वापस आकर आपसे क्लियरली ये बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस। देख लो, चैरियट का कार्ड है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन का कार्ड यहाँ पे भी है, चैरियट का कार्ड यहाँ पे भी है। दोनों कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे। देखो, खुल के बातें करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिलना पड़ता है ना। डेथ के कार्ड से क्या करना चाहते हैं, ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं और एक तरीके से नया, है ना, नए तरीके से आपको यहाँ पे प्रपोज़ल देना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा खो दिया है, बहुत कुछ इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह कहते हैं ना कि इनको समझ में आ चुकी है कि क्या है क्या नहीं है। लाइट है ना, लाइट यानी कि अब इनको अपना फ्यूचर दिख रहा है आपके साथ, अब अपना फ्यूचर देख रहे हैं ये पर्सन, है ना। मैं देख पा रही हूँ कि ये अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं आपके साथ, इसीलिए तो जजमेंट का कार्ड आया है आपको लेकर के। आपको जजमेंट मिलने वाला है, ठीक है, आपको जजमेंट मिलने वाला है। ये पर्सन आपको जजमेंट देने वाले हैं। यहाँ पे आपके ईश्वर भी आपके साथ है और आपकी किस्मत भी आपके साथ है, इसीलिए आपके पर्सन को खींच के लेके आ रही है। ये पर्सन किसी ना किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं आपके बारे में, आपसे बातें नहीं करते थे, तो अब मुझे दिखता है कि किसी ना किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं कि हाँ चीज़ें कैसे हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना अब विजडम चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे इनको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, दोनों को ही जो है ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ मिलेगा और ये साथ जो होगा ज़िंदगी भर का साथ होगा। ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि जो आपका साथ रहे, ज़िंदगी भर साथ रहे आप दोनों एक दूसरे के। तो ये पर्सन आपसे अब बात करना चाहते हैं। अब कहोगे कि दी कब बात करेंगे, इतने टाइम से तो वेट कर रहे हैं, कब तक वेट करेंगे हम, कब तक, है ना, आप यही कहोगे। ओके, तो मुझे जहाँ तक दिखता है कि 5 days 5 weeks 5 month, ठीक है, 5 days 5 weeks 5 month में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। 5 घंटे में भी हो सकता है कि बात कर ले है ना। तो ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनके दिल की बात क्या है। क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। चलो निकालते हैं कार्ड्स। चलो ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं देखेंगे। योर फैंटेसीज ब्लेंड विथ माइन, यू आर माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड आया भी है। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग।
We can spend hours doing nothing than talking. Okay. You appreciate me. You treat me like your princess. If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. And you make me laugh constantly. So ये है मैसेज आपके पर्सन का। सो ग्रीन एवेंचर और रोज़ क्वास का जो ब्रेसलेट लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें उसके बारे में टोटली डीपली जानकारी दी है कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या हो सकते हैं, क्या क्या होता है ना, उसके बारे में मैंने बताया है। तो जिनको भी देखना है वो लोग देख सकते हैं उस वीडियो में और कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे बुकिंग के लिए। और इसके साथ ही जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। उनके लिए भी जो है, जैसा कि मैं पहले भी रीडिंग किया करती थी पर्सनल रीडिंग और अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी जो है ये मैंने स्टार्ट किया है ग्रीन एवेंचर एंड ये रोज़ क्वास, 7 चक्रा, बहुत सारे ब्रेसलेट मैंने सेल कर दिए हैं। तो ये सेलिंग में जा रहा है। तो आपको जिनको भी लेना है वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए, क्योंकि इस ब्रेसलेट में जो है जो खासियत है वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने बता दी हैं आपको उस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये मैं चार्ज करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो जिनको भी लेना है वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।